कार्ड पोस्ट से भेजने का टाइम भी नहीं बचा है। ऐसा करते हैं, एक डिजिटल कार्ड बनवा लेते हैं और फिर लोगों को फोन पर भी आमंत्रित करते हैं, है ना? ये ठीक रहेगा। शर्मा जी। हाँ जी। एक बात कहूं, हम सब ठीक तो कर रहे हैं ना? शर्मी जी, अब टाइम ही नहीं बचा है तो क्या कर सकते हैं? मैं तो कहता हूँ डिजिटल कार्ड बनवाने का भी टाइम हमारे पास नहीं है। ऐसा करते हैं, हम फोटो खींचते हैं और सबको कार्ड भेज देते हैं। शर्मा जी, मैं कार्ड की बात नहीं कर रही हूँ, तो अनु की बात कर रही हूँ, शादी की बात कर रही हूँ। मैं समझा नहीं, ये कैसा सवाल कर रही हैं आप? शर्मा जी, आप भी अच्छे से जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि मैं क्या बात कर रही हूँ। मैं अनु और आर्या सर की बात कर रही हूँ। बस भी कीजिए पुष्पा जी, अब हम उस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। जो खत्म हो चुका है मुझे वो फिर से शुरू नहीं करना है। बात क्या सच में खत्म हो गई शर्मा जी? अगर अनु के मन में अभी भी कुछ हो तो? ये बात अनु ने आपसे कही? नहीं नहीं, अनु ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन लेकिन कुछ नहीं पुष्पा जी। अनु ने खुद जाकर आर्य सर से रिश्ता खत्म किया है, ना बोला है, तो हमें वो चैप्टर फिर से शुरू नहीं करना चाहिए। देखिए पुष्पा जी, मैं जानता हूं आपको अनु की फिक्र है और वो मुझे भी है, और ये सब मैं इसीलिए तो कर रहा हूं। बच्चों की भलाई के लिए कभी कभी माँ बाप को बुरा बनना पड़ता है और मैं बुरा बनने के लिए तैयार हूं। मैंने जिंदगी देखी है, मुझे पता है आज नहीं तो कल आर्या सर के साथ रिश्ता बढ़ाकर अनु की जिंदगी में मुश्किलें ही आएंगी, और डॉक्टर मोहित से शादी करके आज नहीं तो कल उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी। आप ये बात यकीन से कह सकते हैं? पुष्पा जी, डॉक्टर मोहित बहुत अच्छे हैं। अनु उनके साथ शादी करेगी, उनके घर चली जाएगी, गृहस्थी संभालेगी, तो ये बेकार के ख्याल उसके मन से निकल जाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, शादी की तैयारियां कीजिए, ठीक है? शादी तो हो जाएगी, पर क्या अनु आर्या सर को सच में बुला पाएगी? मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी सारी उम्र किसी दर्द के साथ जिए। क्या करूं? रजनी। हाँ पुष्पा। अरे वो मेहंदी वाली तो बहुत पैसे मांग रही है, पूरे 11,000। तू रुक, मैं तुझे ना एक मेहंदी वाली का नंबर देती हूँ, हैं? मैं फोन लेके आती हूँ। 11,000? तो पुष्पा जी, इस बार तो शादी हो जाएगी ना? कोई पंगा तो नहीं पड़ेगा ना? पिछली बार की खातिरदारी भूल गए हो, फिर से करो। अजी मेरी छोड़िए, दुनिया को अगर सच पता चला ना पुष्पा जी, तो खातिरदारी आपकी होगी। ये बात आपको भी पता है कि आपकी बेटी की शादी उस डॉक्टर मोहित से हो रही है, पर वो प्यार आर्या सर से करती है। मेरी बेटी के खिलाफ कुछ भी अनाप शनाप बोला ना तो तुम्हें भी फोल्ड करके कार्ड में डाल के बांट दूंगी, समझे? मैं तो चुप हो जाऊंगा, पर ये दुनिया वाले चुप नहीं बैठेंगे। जब आपकी बेटी शादी के मंडप से भाग जाएगी तब तो रघुपति, अभी भी वक्त है, कुछ कर लो वरना बहुत देर हो जाएगी। ये पुष्पा, हाँ क्या हुआ तुझे? भैया ने कुछ कहा है क्या? नहीं कुछ, नंबर दे चल। अच्छा, ये वाला नंबर नोट कर ले। हाँ। और तू इसे ना बात कर ले, वरना ये भी रेट बढ़ा देगी। सीजन चल रहा है ना अभी शादियों का। रेडी?
आपका एक प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सर मैं अनु और मेरी शादी का कार्ड देने आया था। जो जनरेशन सब कुछ एआई से करवाना शुरू कर देगी वो खुद कुछ नहीं कर पाएगी। काम वही करेगा जिसे काम करना आता होगा। पुराना वो होता है जो बेकार हो जाए, यूजलेस हो जाए। तो मुझे लग तो ऐसा रहा है कि नए हैं वो पुराने हो जाएंगे और जो पुराने हैं वो नए के नए रहेंगे। किसी को भी एज्ड ओल्ड कहने से पहले ये पुशअप चैलेंज याद रखना। याद रखना कि एज इज जस्ट अ नंबर। हम जाओ जाके कोई एनर्जी ड्रिंक पी लो। लग रहा है जैसे हमारे फिटनेस की एक्सपायरी डेट निकलने वाली है। सर मेरे हाथ को क्या हुआ? सर वो कुछ नहीं हुआ। चलो मेरे साथ। सर आप मुझे यहाँ क्यों? चुप करके बैठो। बैठ। आप ये सब क्या कर रहे हैं? देख नहीं रहा, दवाई लगा रहा हूं। तुम्हारा हाथ जल गया ना? हाथ तो उस दिन आपका भी जला था सर, जब मेरे हाथों पर चाय गिरने वाली थी और आप अपना हाथ बीच में ले आए और आपने खुद का हाथ जला लिया। मेरे दर्द की छोड़ो, इस वक्त तुम्हारे दर्द की बात हो रही है ना? नहीं भूल सकती सर, मैं आपका दर्द नहीं भूल सकती। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बिल्कुल ठीक नहीं है। अनु, मेरे ठीक होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें ठीक होना चाहिए, तुम्हारे पापा को ठीक होना चाहिए, तुम्हारी मम्मी को ठीक होना चाहिए। कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें और तुम्हारा पति डॉक्टर मोहित और उसके घर वालों को ठीक होना चाहिए। वो ज्यादा जरूरी है। I'm sorry सर। कितनी बार सॉरी बोलोगी? तुम्हारी गलती नहीं है। मेरी किस्मत मेरी परीक्षा ले रही है, जैसे पार्वती जी की ली थी। उस युग में पार्वती जी को महादेव जी को पाने के लिए अगला जन्म लेना पड़ा था। इस बार मुझे लेना शायद इस जन्म में ना सही, किसी और जन्म में हम दोनों साथ होंगे।